मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, एमएसए कॉलेज भरतपुर। एमए हिंदी उत्तरार्ध, पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। व्याख्यान का शीर्षक है कामायनी का श्रद्धा सर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, पंचम प्रश्न पत्र में विकल्प के रूप में जिन विद्यार्थियों ने जयशंकर प्रसाद का विकल्प चुना है, यह व्याख्यान उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इससे पूर्व हम 4 व्याख्यानों में पहले व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद जी का परिचय, द्वितीय व्याख्यान में कामायनी का परिचय, तृतीय व्याख्यान में चिंता सर्ग का कथासार, चतुर्थ व्याख्यान में आशा सर्ग का कथासार समझ चुके हैं। आज इस पंचम व्याख्यान में हम श्रद्धा सार के कथासार को समझने का प्रयास करेंगे। कामायनी में यह तृतीय सर्ग है जिसका नाम श्रद्धा है। यह सर्ग श्रद्धा और मनु पर आधारित है। मनु प्रलय की त्रासदी से तो उबर चुका था, मन में आशा और उत्साह का समावेश भी हो चुका था, लेकिन उसका अकेलापन और काम सुख की लालसा उसे अधीर, व्याकुल और निराश कर रही थी। ऐसे समय में एक दिन मनु के पास श्रद्धा का अवतरण होता है। वह मनु से पूछती है, हे मणि समान दीप, सुंदर और मौन पुरुष, तुम कौन हो और इस एकांत में क्या कर रहे हो? श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु उसे देखे बिना न रह सका, और जब मनु ने देखा तो उसे वो दृश्य कैसा दिखाई दिया, प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको व्यक्त किया है। प्रसाद जी की ही पंक्तियों को मैं बोलकर सुनाता हूँ। और देखा हुआ सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अविराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, गहरे थे घुंघराले बाल, अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। ये पंक्तियाँ श्रद्धा के अनुपम और अनिद्य सौंदर्य को अव्यक्त करती हैं। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इस दृश्य को देखकर कौतूहलवश मनु ने जैसे ही ऊपर देखा तो अनिद्य सुंदरी श्रद्धा उसके सम्मुख थी। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की समन्वित साकार प्रतिमा उसके सामने खड़ी थी। मनु को लगा कि इस समस्त प्रकृति में जो भी सुंदर है वह सब श्रद्धा के रूप में उसके सामने खड़ा है, और उसे लगा कि वह स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, जड़ में भी स्फूर्ति प्रदान करने वाली है। मानव विकास के रूपक के अनुसार यदि मनु मानव मन है तो श्रद्धा उसी मन का हृदय पक्ष है, जो अत्यंत सुंदर, मोहक, उदार और ममत्व से परिपूर्ण है। श्रद्धा वस्तुतः मानव मन का अगला विकास है, जो उसको जीवन पथ पर अग्रसर कर उसे आनंद लोक की यात्रा कराने वाली है। यहाँ प्रसाद जी द्वारा श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है। मनु श्रद्धा पर मुग्ध हो गया। उसकी करुणा पाने की चाह में स्वयं को कोसने लगा और अपनी निरर्थकता, व्याकुलता और उदासीनता को उसके सम्मुख दीन स्वर में व्यक्त करने लगा। वह अपने आप को जलता हुआ और भटकता हुआ उल्कापिंड, असहाय, हतभाग्य, दीनहीन, कभी न सुलझने वाली पहेली, भटकती वायु तरंग, उजड़ा हुआ शून्य, विस्मृति का अचेत स्तूप, ज्योति का धुंधला प्रतिबिंब, जड़ता से युक्त और एक असफल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, और श्रद्धा से पूछता है कि हे सुकुमार, वसंत के दूत, अंधकार में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, आशा की किरण समान, कवि की दिव्य कल्पना, तुम कौन हो जो मेरे विचलित मन को शांत कर रही हो? मनु की उत्कंठा शांत करने के लिए श्रद्धा कोकिल स्वर में कहने लगी कि मैं गंधर्व कन्या हूँ और ललित कलाओं में निपुण हूँ, और इस व्योम तले हृदय सत्ता के सुंदर सत्य को जानने की लालसा मेरे मन में भी थी। हिमालय को देखने की इच्छा के कारण मैं यहाँ घूमने आ गई और इसके सौंदर्य से अभिभूत हो गई, लेकिन तभी सृष्टि पर प्रलय हो गई।
श्रद्धा प्रलय के दृश्य को कुछ इन शब्दों में व्यक्त करती है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुभ, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विस्त्रब्ध। यहाँ देखा बलिका कुछ अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई ही है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। मनु भी अकेला व निरुपाय है, श्रद्धा भी अकेली और निरुपाय है। श्रद्धा मनु को निराश देखकर उसकी निराशा को दूर करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है और कहती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा आश्चर्यचकित है कि इतनी सुंदर और आकर्षक प्रकृति के बीच यह व्यक्ति इतना निराश क्यों है। निर्जन वन प्रांत में एक अनिद्य सुंदरी को देखकर भी इसमें आकर्षण का भाव क्यों पैदा नहीं हो रहा, अकारण विरक्ति का भाव क्यों है, जबकि सच्चाई यह है कि स्वयं मनु स्त्री शोक के लिए विकल था, लेकिन यहाँ हुए प्रलय काल के पूर्व अनुभवों के कारण अपने भावों को नियंत्रित किए हुए लगता है। श्रद्धा कहती है कि श्रद्धा उसे कहती है कि भविष्य के दुख और कठिनाइयों का अनुमान कर तुम काम से झिझक रहे हो। यह विश्व वैराग्य के लिए नहीं, अनुराग के लिए। तुम्हारे वैराग्य भाव संसार को असफल कर सकता है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। दुख की रजनी बीच विकसता सुख का नवल बना। इन्हीं शब्दों से वह मनु के विषाद को कम करने का प्रयास करती है, लेकिन मनु अपने मन के विषाद को श्रद्धा के सम्मुख रखते हुए कहता है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय। मनु के निराश मन पर स्नेह लेप करते हुए श्रद्धा कहती है, तुम तो बहुत अधीर हो चुके हो, जीते जी जीवन को हार चुके हो। जीवन का अर्थ तप और वैराग्य नहीं, आशा और आकांक्षा है। पुराने फूल प्रकृति का श्रृंगार करने में असमर्थ हैं, अर्थात तुम पुराने युग को भूलकर नए युग का निर्माण करो। नूतनता ही परिवर्तन का वाहक है। यह सृष्टि ध्वंस के बाद पुनः स्वयं को निर्मित करती है और देव, गंधर्व, असुर सभी प्रकृति के इस सृजनात्मक रूप का अनुसरण करते हैं। आज संसार प्रलय से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन यह निर्माण की असीम संभावनाएं विद्यमान है। यह सत्य है कि तुम अकेले इसका निर्माण नहीं कर सकते, तुम्हें अपना विस्तार करना होगा। मुझे सामने पाकर भी तुम अपने आप को अकेला ही समझ रहे हो, सहायता मांगने से भी झिझक रहे हो, तो लो, इस संसार के कल्याण हेतु मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जिससे तुम इस सृष्टि का विकास कर सकते हो। श्रद्धा कहती है, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्वभर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। मनु के समस्त श्रद्धा का यह पुनीत समर्पण न केवल सृष्टि के विकास का हेतु है, बल्कि एक सनातन नारी का आदर्श समर्पण भी है, जो एक सनातन पुरुष को, निराश क्लांत पुरुष को कर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ सनातन पुरुष और सनातन नारी के प्रति प्रसाद का दृष्टिकोण द्रष्टव्य है। दोनों का चरित्रगत अंतर आज भी ज्यों का त्यों देखा जा सकता है। यही कालजयी कवि और कालजयी साहित्य का वैशिष्ट्य भी है। इसके आगे श्रद्धा मनु को जो उपदेश करती है वह आधुनिक समाज निर्माण की दृष्टि से किसी गीता से कम नहीं है। यहाँ अर्जुन की जगह पर निराश हताश मनु है और श्री कृष्ण के स्थान पर श्रद्धा, जो संपूर्ण ज्ञान और कलाओं से परिपूर्ण नजर आती है। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, क्या तुम विधाता का मंगल वरदान नहीं सुन रहे हो? वह कह रहा है कि हे अमृतपुत्र, तुम अपना डर मन से निकाल दो, शक्तिशाली बनो, तुम विजयी बनो, तुम देव संस्कृति की विफलताओं से सीखकर नूतन संस्कृति का निर्माण करो। विधाता की इच्छा है कि तुम ऐसी मानव कल्याणकारी सृष्टि का विकास करो जिसका फिर कभी नाश संभव ही न हो। इस प्रकृति में संसाधनों का अभाव नहीं है, अभाव है इच्छा शक्ति का, मानवीय कर्म का और मानव कल्याण अर्थात विश्व कल्याण की भावना का। श्रद्धा का अंतिम वचन इस प्रकार है और बेहद प्रेरणादायी भी है।
शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यहाँ देव संस्कृति भौतिक विकास का प्रतीक, जिसका ध्वंस अवश्यंभावी था, अब उसका शोक न करके ऐसी नूतन सृष्टि का निर्माण करना है जो प्रकृति साम्य पर आधारित हो और उसका उद्देश्य हो समस्त मानव जाति का कल्याण। इस सर्ग में न केवल श्रद्धा का सौंदर्य अतुलनीय है, बल्कि सृष्टि के विकास के लिए श्रद्धा का समर्पण और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भी हिंदी साहित्य की धरोहर है। यह सर्ग प्रसाद के महाकवि होने को पुष्ट करता है। समाप्त।